हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग को क्लास में पुनः एक बार रीजनिंग में वेन डायग्राम टॉपिक लेकर आया हूं। कल मैं आप लोग को वेन डायग्राम से क्वेश्चंस दिए थे और आप लोग को समझ में आया होगा वह क्वेश्चन, क्योंकि वेन डायग्राम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को जो भी क्लास अभी दे रहा हूँ, सभी क्लास आपका RRB NTPC स्पेशल क्लास चल रहा है। जो भी क्लास मैं आप लोग को दूंगा, जो क्वेश्चंस बताएंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, क्योंकि मैं हमेशा हर एक साल का क्वेश्चन देखते रहता हूं। तो इसलिए आज का जो क्लास होगा वेन डायग्राम का ही होगा। और मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट फिक्स किया गया है और वह एग्ज़ाम का डेट 15 दिसंबर 2020 से फिक्स किया गया है। अब समय आपका 2 या 1-1.5 मंथ का समय बच रहा है। आप लोग तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख प्रश्न संख्या 13 से 24 तक, क्योंकि कल मैं आप लोग को 1 से लेकर 12 तक बता चुका था, 13 से 24 तक के प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है और सही निरूपण करने वाले वेन आरेख की संख्या आपका उत्तर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कल के क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास को आप समझने से फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बातें कल के क्लास में आप लोग को बताए हैं कि वेन आरेख को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कल का क्लास मिस किए होंगे तो प्लीज़ कल का क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो कहिएगा कि मुझको ये क्लास समझ में नहीं आया और आपका पढ़ाई हुआ समझ में नहीं आता है। तो ये शिकायत नहीं होना चाहिए, आप लोग उस क्लास को देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरा कि आपको 5 या 6 ऑप्शंस दिया हुआ रहता है फिगर के रूप में, और उससे 5 या 6 क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चंस के आगे ऑप्शन बताना है कि बी आंसर होगा कि सी होगा कि डी होगा, यानी बार बार सभी क्वेश्चंस के प्रति अब फिगर आपको नहीं बनाना है, आपको फिगर बनाया हुआ रहेगा और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन 13 से लेकर 24 तक पूछना है, तो 13 से लेकर 24 तक मैक्सिमम 11 क्वेश्चन आपको है। तो 11 क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन का फिगर आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, यानी फिगर आपको बनाया हुआ रहेगा और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो यहाँ देखिए आपका सब 5 फिगर दिया गया है और इससे पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया है, वह है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु। तो सबसे पहले आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बारे में समझिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम पढ़ने से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस के बीच में तार्किक संबंध क्या है, दोनों में आपका संबंध स्थापित करना है, तीनों में, यानी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन के ही 2 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो आप फिगर ऑप्शन संख्या फर्स्ट में देख रहे होंगे, इस प्रकार से आपका फिगर बनाया हुआ होगा, इस प्रकार से। तो ये आपका परमाणु हो जाएगा। अब परमाणु के अंदर ही आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा और प्रोटॉन्स होगा। तो बताइए, इस टाइप से अगर आप संबंध स्थापित कर लेते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका 14 संख्या क्वेश्चन नंबर है, विज्ञान है, भौतिकी है और रसायन है। तो बताइए कि विज्ञान और भौतिकी रसायन में किस प्रकार के संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि भौतिकी और रसायन 2 अलग अलग विषय है, लेकिन दोनों विषय विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे, इस टाइप से फिगर आपको बनाया होगा। तो ये आपका विज्ञान हो जाएगा और ये आपका फिजिक्स हो जाएगा, ये आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के ही एक रूप है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। 15 देखिए क्या कहता है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सस्पेंस हो जाएगा, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं कि जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान दोनों ही जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग शाखा है। तो ऑप्शन संख्या ए भी इसका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है ये आपका। तो 13, 14, 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए था, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। 16 है मशीन, लेथ और गणित, यानी लेथ, मशीन और गणित दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
लेथ एक मशीन होता है जबकि गणित एक विषय होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे लेथ एक प्रकार का आपका मशीन है जबकि गणित आप एक प्रकार का विषय है। तो मशीन के अंतर आपका लेथ हो जाएगा और गणित आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 2 देख रहे होंगे, यानी ये आपका मशीन हो जाएगा, मशीन के अंतर ही लेथ हो जाएगा और ये आपका गणित हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। यानी 2 सब्जेक्ट के बीच में आपस में संबंध है लेकिन तीसरा सब्जेक्ट आपका अलग है। यानी मशीन का तुलना आप विषय से नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को आप लोग। अगला है आपका टेबल, फर्नीचर और कुर्सी। तो टेबल, फर्नीचर और कुर्सी जो दिया गया है उसमें आपका संबंध स्थापित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि टेबल, कुर्सी और फर्नीचर, जैसे आप टेबल देखते होंगे, कुर्सी देखते होंगे, फर्नीचर। अगर किसी दुकान में अगर आप जाते होंगे फर्नीचर का दुकान में तो आपको क्या मिलता होगा? कुर्सी, टेबल, यही सब। तो फर्नीचर के अंतर्गत ही आपको कुर्सी और टेबल आते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए में आप देख रहे हैं इस प्रकार के ऑप्शन है। ये आपका फर्नीचर हो जाएगा, ये टेबल हो जाएगा, ये कुर्सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आपका सही होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, सोना है, गहना है और चांदी है। ध्यान से देखिएगा, सोना, गहना और चांदी। तो बताइए कि आप ऑप्शन संख्या ए मारिएगा तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए बहुत सारे कन्फ्यूज हो जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। सोना है, गहना है और चांदी है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सोना है, गहना है और चांदी है। अगर ऑप्शन संख्या ए में इस प्रकार से आप बनाते हैं कि ये आपका गहना हो जाएगा और ये आपका सोना हो जाएगा, ये आपका चांदी हो जाएगा, तो आप कन्फ्यूजन में हो गए। देखिए किस प्रकार से इस फिगर का मतलब होता है कि सभी सोना का गहना बनाया जाता है और सभी चांदी का गहना होता है। यानी सभी गहना सोना का और सभी गहना चांदी का। इस टाइप से नहीं होता है, गहना किसी और चीज़ का भी होता है। तो आपका ऑप्शन संख्या 4 देख रहे होंगे, ये आपका ये फिगर और इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। जैसे बीच वाला जो फिगर होता है वो कॉमन होता है। जैसे देखिए हम समझाते हैं, ये आपका गहना हो जाएगा और ये आपका सोना हो जाएगा, ये आपका चांदी हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कहने का मतलब है कि कुछ गहना जो होता है चांदी का होगा और कुछ गहना सोना का होगा और इसमें सभी का संकेत करता है। तो आप ही लोग बताइए कि अगर सोना चांदी का सिर्फ गहना होता है, तांबा का भी होता है, एल्युमिनियम, बहुत सारे होते हैं गहना, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे गहना बना, तो रोल गोल्ड का भी गहना होता है। तो इस क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग से आएगा तो कौन ऑप्शन मारिएगा, आपका डी ऑप्शन मारिएगा कि ए मारिएगा। लेकिन आपका ऑप्शन संख्या ए गलत हो जाएगा, डी आपका सही होगा, क्योंकि कुछ गहना चांदी का होगा, कुछ सोना का होगा और कुछ अदर होगा। ठीक है, सेटिस्फाइड हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहता है? 19 कहता है गुलाब, फूल और कमल। तो बताइए गुलाब और फूल और कमल में किस प्रकार संबंध है? बताइए गुलाब, फूल और कमल। तो जैसे फूल भी एक प्रकार के, कमल भी एक प्रकार के फूल है और गुलाब भी एक प्रकार का फूल है। तो यहाँ आप ऑप्शन को दर्शाना है, लेकिन गुलाब और कमल अलग अलग फूल होते हैं। तो बताइए फूल के अंतर्गत ही आएंगे ये गुलाब, ये फूल। तो ऑप्शन संख्या 1 आपका सही होगा। यानी फूल के अंदर ही गुलाब भी होंगे और कमल होंगे और गुलाब और कमल आपका अलग अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक, 19 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? डॉक्टर है, पुरुष है और कलाकार है। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर है, पुरुष है और कलाकार है। तो डॉक्टर, पुरुष और कलाकार में किस प्रकार से संबंधित होंगे? यानी कहने का मतलब है कि पुरुष के अंतर्गत ही डॉक्टर्स आते हैं और कलाकार आते हैं। अगर ऑप्शन संख्या ए में बात करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पुरुष आपका डॉक्टर्स नहीं होते हैं और सभी पुरुष कलाकार नहीं होता है। यानी कुछ में कुछ होता है। जैसे देखिए आप, अगर ये आपका डॉक्टर है, ये आपका कलाकार है और ये आपका पुरुष है, तो कुछ पुरुष डॉक्टर होगा, कुछ पुरुष कलाकार होगा और कुछ कलाकार डॉक्टर और कुछ डॉक्टर कलाकार। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। ऑप्शन संख्या 3 आप देख रहे हैं, अगर इसको हम पुरुष मानते हैं, ये आपका डॉक्टर है और ये आपका कलाकार है, तो कुछ पुरुष के में
डॉक्टर का संबंध होगा, और कुछ पुरुष में कलाकार का, और कुछ कलाकार में डॉक्टर का संबंध होगा। तीनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर 3 सही होगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आएगा। अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आ जाता है तो एनटीपीसी के एग्जाम में 3 से 4 नंबर आप बना के आइएगा, और सिलोगिज्म में अगर आपको क्वेश्चन दे देता है वेन डायग्राम से कम 5 नंबर, 5 और 3 8 नंबर आपको क्लियर होता है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, पिता माता और पुत्र का, यानी पिता माता और पुत्र का संबंध बताना है इसमें। तो बताइए कि पिता भी अलग है, माता भी अलग है, और पुत्र भी अलग है। तीनों आपका अलग अलग का होगा, क्योंकि माता पिता पुत्र में किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5 होगा, ठीक है। आगे है रोग, कुष्ठ स्कर्वी। कुष्ठ और स्कर्वी रोग के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि रोग के अंदर ही आपका कुष्ठ होगा और स्कर्वी होगा, और कुष्ठ और स्कर्वी दोनों अलग अलग प्रकार के रोग हैं, इसलिए फिगर के अंदर दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, लेकिन दोनों रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है जीव, मनुष्य और गृह। तो जीव, मनुष्य और गृह में किस प्रकार से संबंध है? तो मनुष्य एक प्रकार के जीव है, लेकिन गृह के मतलब आपका घर होता है, तो घर आपका अलग दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या 2 में आपका दिया गया है, ये आपका जीव होगा, और ये आपका मनुष्य हो जाएगा, ये आपका घर हो जाएगा, घर आपका अलग हो जाएगा। तो आप ऑप्शन संख्या 2 मार सकते हैं। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हॉकी, क्रिकेट और खेल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हॉकी, क्रिकेट और खेल, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हॉकी, क्रिकेट और खेल का संबंध आपको स्थापित करना है, और इसके साथ साथ होमवर्क रहेगा कि आप किसी भी बुक से वेन डायग्राम को पूरा टॉपिक पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल ये आपका लास्ट क्लास होगा, और इससे के बाद में आप लोग को सिलोगिज्म में बताएंगे, कथन कारण से संबंधित, यानी कथन और निष्कर्ष संबंधित, ठीक है। अगर इस चैनल से आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। धन्यवाद।